हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। टुडे ये जो व्लॉग है मेरा, ये संडे वाला व्लॉग है। और संडे को जो है अपने रूटीन काम को ख़त्म करने के बाद जो है मैंने हेयर वॉश वगैरह कर लिया था और मैं धूप में बैठ गई थी। तो धूप में बैठी तो बेटी ने जैसे हेयर वॉश कर रखा था, धूप अच्छी खिली हुई थी, तो उसने कहा कि मम्मा मेरे बालों में जो है ना वो मालिश कर दीजिए। और आज का दिन ये समझो कि बस मेरे लिए मालिश का ही दिन बन गया था, क्योंकि जैसे कि आप व्लॉग में आगे ही चेक ही करेंगे, बेटी के सिर में जैसे मैंने ऑयलिंग की और थोड़ी सी मालिश की, तो इसी बीच में जैसे मैंने कॉम्ब भी नहीं किया। और मम्मी ये कहने लगी कि जो है आज तो बैठ ही गई है तो ऐसा कर मेरे बालों में भी तेल लगा दो, कई दिन से जो है ना वो नहीं लगाया। और मैं वेट कर रही थी कि कोई जो है ना बालों में मालिश कर दे। तो यहाँ पर जो है मैं मम्मी के भी बालों में जो है ना ऑयलिंग कर रही थी, और साथ ही साथ मैं और मम्मी जो पूरे वीक की हमारी बातें बची हुई थी, बहुत सारी जो चुगलियाँ हमने करनी थी वो सारी इकट्ठी बैठकर हम जो है ना वो कर रहे थे। अपनी ही बातों में हम दोनों बिजी थे। मम्मी कुछ बता रही थी और मैं सुन रही थी, क्योंकि होता क्या है ना कि जो चुगलियाँ होती हैं ना उनके बिना हम लेडीज़ का काम चलता नहीं है, और वो ज़रूरी हो जाती हैं। और वैसे रूटीन डे में हमें समय ही नहीं मिल पाता, दिन इतने छोटे हो जाते हैं। तो संडे को ही जितनी हमारे चिट चैट होती है वो बैठ के आराम से हम जब भी समय मिलता है, चाहे किसी मालिश के बहाने से ही या धूप में बैठने के बहाने से ही, कुछ भी हो, हम ऐसे ही जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बस इसी प्रोसेस में जो है ना हमारा काम चल रहा था। और मम्मी को बाद में काफ़ी देर होने के बाद ये पता चला कि जो है इनके वीडियो को जो है ना साथ में कैप्चर किया जा रहा है, तो बाद में वो मुस्कुराने लगे। यहाँ पर बीच में जो है ना बेटी अपनी टॉफ़ियों के जो टॉफ़ी होती हैं उनकी जो लंबी सी ये स्टिक होती है, इसमें काफ़ी सारी टॉफ़ियाँ आती हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, तो उसको दिखा रही थी और सबको जो है ना धीरे धीरे बांट रही थी। कह रही थी कई दिन के बाद तुम सारे इकट्ठे बैठे हो, तो चलो एक इसी बात पर जो है ना वो मुंह मीठा हो जाए। और जैसे ही मैंने मम्मी की मालिश की तो मम्मी अपने पैरों की मालिश मम्मी ने शुरू कर दी। उसके बाद जो है ना वो पतिदेव भी आ गए। उन्होंने कहा जब तू आज बैठी है तो चलो आज जब सब नंबर लगा रहे तो मैं भी लगा लेता हूँ, और ऐसा करो मेरे भी बालों की जो, तो आकर बैठ ही गए थे। तो मैं भी क्या करती, मैं भी मना नहीं कर पा रही थी। अब कैसे मना करूँगी, सबको किए तो उनको भी करनी थी। बस आज तो मुझे मौका मिल ही गया था जैसे तैसे करके अपनी जो ना पूरे वीक के बदले लेने के लिए। जितना उन्होंने मुझे सताया है उतना सारे गिन गिन के मैंने सोचा कि क्यों ना आज गिन गिन कर सारे बदले ले लूँ। तो मैंने अच्छी खासी जो मालिश थी वो जो है मैं कर रही थी उनको। और इसी साथ में जैसे यहाँ पर ये बार बार नुक्स निकाल रहे थे कि ना बहुत अच्छी मालिश नहीं हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, वहाँ नहीं हो रही है। तो यही हमारा हंसी मजाक जो है ना चल रहा था। साथ में जो है ना मम्मी भी बैठ के कुछ बातें बता रही थी, तो हम सारे बातें करते करते जो है ना अपनी हंसी मजाक के साथ अपना जो काम है वो पूरा कर रही थी। और मेरा मालिश का प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यू था। और इन्होंने बोला कि तुमने जो है ना वो मेरा दिमाग बहुत चाट लिया है, बहुत खा चुकी हूँ, खाले कर दिया। तो ऐसा करो थोड़ा सा जो है ना वो जहाँ पर सही मायने में दिमाग होता है ना वहाँ पर ज़्यादा सा थोड़ा सा घिस दो ऑयल, क्योंकि थोड़ा सा मेरी जो दिमाग है वो वापस आ जाएगा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खा चुकी हो मेरा। तो इसी मजाक के साथ जब मैंने इसको कंप्लीट किया तो उसके बाद ही जो है ना मेरी बेटी वापस आ गई थी दोबारा से करवाने के लिए, क्योंकि हाँ, जो है ना वो बालों में कॉम्ब वगैरह उसकी नहीं हुई थी। इसी बीच मम्मी ने मुझे कह दिया था कि फ्रिज में जितनी भी सारी सब्जियां बची हुई हैं उसका यूज़ कर लो, क्योंकि इवनिंग टाइम में फिर से तुम जाओगी मंडी में सब्ज़ी लेने के लिए जाओगी, तो वो जो सब्जियां हैं एक तो पता लग जाएगा कि कितनी सारी बची हुई हैं और उनका तुम यूज़ भी कर लोगे। तो कुछ ऐसा बना लो जो यूज़ हो जाए। तो मैंने कहा कि मिक्स वेज बना देती हूँ, लेकिन मम्मी ने तो कह दिया ठीक है आराम से खा लेंगी सभी, क्योंकि वीक का लास्ट डे था। तो उस चक्कर में होता क्या है ना कि थोड़ी बहुत सब्जियां जो है ना वो बच ही जाती हैं। बट जो है ना बेटी और बेटे का साफ इनकार था कि हम जो है ना मिक्स वेज बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। पूरे वीक जो है ना हमें इसी तरह की सब्जियां खानी पड़ती हैं, कभी गाजर खिलाते हो तो कभी मटर और कभी गोभी। तो आप ऐसा नहीं करना कि सारी चीज़ों को मिलाकर आप एक दिन हमें खिला दो और जो है हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, और अगर आपने बना भी दी तो तब भी नहीं खाएंगे। तो मेरा मूड था सबको सब्जियां खिलाने का, तो मेरे मन में एक आइडिया जो है ना बातें करते करते ही जो है ना मैं अपने आइडिया को अपने माइंड में सेट कर चुकी थी कि हाँ मुझे इनके लिए क्या बनाना है, जो कि आगे इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो मेरा
मालिश प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। इस बीच जो है ना मेरे बेटे ने भी बोल दिया था कि मम्मा मेरे को भी आपको मालिश करनी है। तो वैसे मैंने उसकी भी की थी, बट वो वाला जो है ना वो वीडियो शूट नहीं हो पाया था, तो इसलिए पूरा आज करीबन जो है ना 1 से 1.5 घंटा मेरा मालिश में ही चला गया था। तो जैसे कि मैंने बताया था, इस बीच में इसके बाद मेरी बेटी जिसकी जो है ना कॉम्ब वगैरह रह गई थी तो वो वापस से आ गई थी, और इस बीच जो है ना मेरे हेयर ऑलमोस्ट सूख गए थे। मैंने कहा अब तुम सारे मिलकर मेरी कर दो, मैंने तुम सारों का कर दिया। खैर ये तो एक मजाक था, क्योंकि मैं तो किसी से नहीं लगवाती हूँ। तो बस इसके बाद जो है ना इसको करने के बाद ये था लंच की टाइमिंग करीबन 3 बजे के आसपास। तो यहाँ पर जो है इसी बीच मम्मी ने मुझे फिर ये कह दिया कि नहीं आज सब्ज़ी नहीं बनाना, तो मैं ऐसा करो आज जो है ना वो शाम को अपनी जो है वो जो हमारी बाजरे वाली खिचड़ी होती है ना वो बना लो, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं और बाकी डे पे जो है ना वो टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये सोचा कि आज संडे है तो सारे जो है ना वो घर पे ही हैं और आराम से इवनिंग टाइम में जो है ना इसको खाया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो अभी उठ जाती हूँ, क्योंकि अभी अगर नहीं किया तो जो है ना बाद में काफ़ी लेट हो जाऊँगी। तो मैंने जो चने की दाल थी और जो राइस थे उनको मैंने अच्छे से गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि वो थोड़े से गल जाएं। साथ में मैंने कुछ बाजरा ले लिया था यहाँ पर, और इसको हल्का सा साफ़ करके और थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालकर रख दिया था, क्योंकि जो राली वगैरह उतारनी होती है हल्का से जो कुटाई होती है वो उसके बाद ही करते हैं 2-4 मिनट बाद। तो इसी बीच आज मैं तो मम्मी थोड़े से कुछ काम के लिए टहलने बाहर चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही कमाल करती हूँ और चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करती हूँ। वैसे ये बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है कि मुझसे जो है ना वो आग जलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, मुझे बहुत टाइम लगता है। लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ी सी जल्दी जला दी, क्योंकि नॉर्मली मैं आग जलाती नहीं हूँ। वैसे भी चूल्हा कम ही यूज़ होता है, कभी कभी ही यूज़ होता है, कुछ स्पेशल जैसे बनाना होता है तो ही क्या हो गया साल में 1-2 दिन यूज़ हो गया, नहीं तो नॉर्मली यूज़ होता नहीं है। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके मैं अपनी आग जलाने का प्रयत्न करते हुए, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, साहसी वाला काम मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और फाइनली मेरी आग जो है ना वो बहुत जल्दी से जल गई थी और काफ़ी अच्छी। इसी बीच जैसे ये आग जल रही थी तो मैंने इसको थोड़ा सा जलाने के बाद मैं पानी वानी डाल लाई थी, और इसको आग को जलाकर मैं क्या करूँगी, पानी जो है ना वो गर्म होने के लिए रख दूँगी। और पानी काफ़ी क्वांटिटी में जैसे मैंने रखा था, और साथ में मैंने उसकी जो राली वगैरह होती है हल्की सी कुटाई करने के बाद उसको मैंने जो है उसको साफ़ कर रही थी। तो देखो पानी यहाँ पर जो है ना वो मैंने डाल के रख दिया है ताकि ये अच्छे से जो है ना जब तक गर्म हो जाए। और यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट कुटाई के बाद कुछ ऐसा है, उसमें होता क्या है, इसकी जो ऊपर वाले जो छिलका होता है मोस्टली जो रफली वाला होता है ना वो उतर जाता है। तो अब ऐसे इसको हिला डुला के बेचारे को झुलाते हैं हम, और इसको जो है ना पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं पर इसको शायद मैं तो इसको राली उतारना ही बोलती हूँ, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। इसको साफ़ करते हैं। देखो कितना सारा जो डस्ट है, जो छिलकों वाला डस्ट है वो इसके अंदर से निकल रहा है। तो इसी तरह से बाजरे को सहलाते हुए हिलाते हैं डुलाते हैं, और बड़े प्यार से, जैसे छोटे बच्चे को सिलाते हैं ना प्यार से, वैसे ही जो है ना हम इसको बड़े प्यार से जो है ना वो हिला डुला कर सुलाने का प्रयत्न तो नहीं कर रही हूँ, वैसे तो मैं तो जगाने का ही प्रयत्न कर रही हूँ। बट ये प्रोसेस काफ़ी देर चला था मेरा, और काफ़ी सारा जो डस्ट है वो निकल आया था। तो ये वाले सारे काम मुझे ही करने होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ इनको जल्दी जल्दी से मैं इनको ख़त्म कर दूँ। और तब तक ये चलता रहेगा, तब तक वो जो हमारा पानी है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद जो दाल है और जो चावल है वो मैं उस पानी के अंदर डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से पानी हमारा खोल जाए। और उसके बाद में अब क्या करेंगे, इसको साफ़ करने के बाद एक बार फिर से हम बाजरे की कुटाई करेंगे, जिससे वो काफ़ी देर तक होगी। देखो पानी हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, और यहाँ पर ये जो दाल चावल मैंने भिगोए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इनको हम जो है ना काफ़ी बार जो है ना पानी में खोल चुके होंगे, करीबन आधे बॉईल हो चुके होंगे, तब हमने ये बाजरा इसके अंदर फिर डालना था। तो देखिए मोस्टली मैंने जो बाजरा है वो दूसरी बार कुटाई के बाद, मतलब सफाई के बाद अच्छे से दूसरी बार कुटाई कर ली है, और कुछ इस फॉर्म में ही हमारा आ गया है कि करीबन एक जो बीज है बाजरे का वो 2 से 3 बार जो है ना यहाँ पर टूट चुका है। तो ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया है, और पानी में दिखाऊंगी वो अच्छे से
उसके बाद भी खोल चुका है। और जो जैसे जो चावल होते हैं उनको वैसे तो नॉर्मली बाजरे के साथ भी डाल देते हैं, कुछ कुछ पहले डाल देते, तो मैंने गर्म पानी डाला था इसलिए मैंने पहले डाल दिया। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो है वो हमारी दाल चावल बॉईल हो चुके हैं, अच्छा सा उफान आ चुका है। पानी यहाँ पे से दिखाई नहीं रहा है, दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन काफ़ी खोल रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो बाजरा था कुटा हुआ वो इसके अंदर डाल दिया। और ये वाली जो कंडीशन है ना, यहाँ पर इसके अंदर गांठें बन जाती हैं, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। और कई देर घुमाने के बाद जैसे ऊपर वाला जो ये वाइट वाला पार्ट आता है ना, जैसे हमारी दाल वगैरह में आता है, तो इसको हमें उतारना होता है। क्योंकि कहते हैं अगर इसको हम नहीं उतारते तो उससे क्या होता है, जो खिचड़ी हमारी बनती है उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल टोटली ख़राब हो जाता है या फिर बहुत अच्छी नहीं बनती। तो ये वाइट से जो झाग आते हैं ना, इनको हम उतार देते हैं। और ये है ना कई देर तक आते हैं। और ऊपर इसके साथ जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो बाजरा आता है, मतलब जो रफ़ वाला होता है, वो भी इसके साथ निकल आता है। देखिए इसे थोड़ा थोड़ा करके बनाना होता है। तो काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद, वो सारा काम होने के बाद जो है ना, मम्मी आ गई थी। और उसके बाद वाला मतलब मेरा काम वहीं तक का होता है। उसके बाद जो कंटिन्यू बैठ के जो घुमाना होता है वो मम्मी का काम होता है। कि कुछ टाइम जो है ना, जैसे चूल्हे पे बनाई, उसके बाद जो हमने उसको जो हारा वगैरह होता है उसके अंदर रख दिया। क्योंकि उसके बाद वाला जो प्रोसेस होता है, जब गांठें बननी बंद हो जाती तो बहुत ही स्लो प्रोसेस में बनती है। और जितना स्लो बनेगी खिचड़ी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी जो है ना वो कंप्लीट बनकर तैयार हो गई थी, सबने ले ली थी। और यहाँ पर इसीलिए मैं आपके साथ सर्व कर रही हूँ। देखिए इसके अंदर जो घी है, घर का घी, मक्खन जो होता है वो इसके अंदर डाला हुआ है, मेल्ट हो गया है। और उसका टेस्ट ना मतलब इतना औसम था कि शायद मैं बता नहीं सकती। साथ में जो है ना ग्लास के अंदर इसको गोजी डाली गई है लस्सी के अंदर। जब ताज़ा दूध निकालते हैं तो उसकी कुछ दूध जो है ना इसके अंदर जब हम डालते हैं और उसको घुमाते हैं, तो वो जो टेस्ट होता है ना, वो इसकी वजह से खिचड़ी का जो टेस्ट है वो कहीं ना बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और खिचड़ी लवर्स हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।